वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं भारत और विश्व का भूगोल लिस्टिंग की फॉर्म में जो ये पीडीएफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ज्योग्राफी कहीं से कुछ पढ़ें भी ना और सिर्फ ये लिस्टिंग वाली पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें और इस डेटा को अपने अंदर आप समाहित कर लें तो आप यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन में अगर 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे तो उन 25 में से कम 20 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना या फिर जो पेड ग्रुप्स हैं हमारे जो आरओ के लिए, बीईओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए हैं, तो उसके लिए आप सिंपली कॉल कर सकते हैं 7523864455 पर, 8564880530 पर या फिर 9696066089 पर। ज्ञान सर से व्हाट्सएप पे बात करने के लिए 7838692618 इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सो यहाँ पर अभी तक जो हम कवर अप कर चुके हैं ये आपका इंडिया के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, इसके अलावा जो पर्वतीय दर्रे हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। ये सब कुछ जो आपकी स्क्रीन पे अभी स्क्रॉल हो रहा है ये सब कुछ कवर अप किया जा चुका है। ठीक है, आज के इस वाले पीडीएफ में हम बड़े जो वीडियो है इसमें हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कवर अप करनी अभी बाकी रह गई हैं, तो उसमें आगे हम स्टार्ट करेंगे। कल का जो वीडियो था उसमें हमने महारत्न कंपनियों के बारे में देखा था, आज हम बात करेंगे नवरत्न कंपनियों की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला जो लिस्ट देख रहे हो आप, ये कल हमने कवर अप किया हुआ है। आज हम बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की। ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, रीज़न बीइंग कि इतना ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। चलिए नवरत्न कंपनियों की बात करते हैं। सबसे पहले महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना करी गई थी 1986 में। और दूसरा है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें 1940। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 1958 में। वहीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये 1961 में। ये इनके जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं इनको एज इट इज़ याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करें 1981। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें 1960। क्योंकि यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें से बताइए सबसे पहले कौन सी कंपनी को स्थापित किया गया, तो वहाँ पर अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में नहीं जानकारी है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते उसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1956 में इसको स्थापित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसको 1959 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1982 में इसको स्थापित किया गया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें 1965 में। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1988 में। इसके अलावा एनबीसीसी लिमिटेड इसको जो है 1960 में स्थापित किया गया। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। अब बात ये होती है कि भाई जो दोस्तों वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन कराया तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ
इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें, आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि कोई भी कंपनी महारत्न और नवरत्न कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी नवरत्न कंपनियों की, तो क्या क्राइटेरिया है इसको ये दर्जा देने का। तो अगर हम बात करें लोक उद्यम यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज की, तो जो पब्लिक एंटरप्राइज मिनी रत्न अनुसूची का और जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छा MOU रेटिंग प्राप्त की है और जिनका 6 चयनित कार्य निष्पादन सूचकों में कार्य निष्पादन का संयुक्त अंक 60 अथवा उससे अधिक है, ये स्कोर याद रखिएगा 60 और 60 से प्लस, उनको नवरत्न दर्जा दिया जाता है या फिर वो नवरत्न दर्जा पाने के हकदार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु मानदंड क्या है कि मिनीरत्न कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 की बात करें तो वे CPSEG जिन्होंने गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया हो, तो पहला क्राइटेरिया है पास्ट 3 ईयर्स में वो प्रॉफिट में रहे हों और इन 3 वर्षों में से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक का पूर्ण लाभ अर्जित किया हो। यानी कि 3 सालों में पहली बात तो प्रॉफिटेबल कंपनी रही हो, दूसरी बात कि 3 सालों में कम से कम कोई 1 साल ऐसा हो जब 30 करोड़ से ज़्यादा का उसने मुनाफा कमाया हो और निवल मूल्य सकारात्मक है, वे मिनीरत्न 1 दर्जा पाने के हकदार हैं। दूसरी बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो इसमें CPSEG जिन्होंने गत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया हो, ये सेम चीज़ है, और नियत जो मूल्य सकारात्मक होना चाहिए, निवल मूल्य उसका सकारात्मक होना चाहिए, वे मिनीरत्न सेकंड का दर्जा पाने के पात्र हैं। तो इसमें ये क्राइटेरिया यहाँ पर हट जाता है जिसमें 30 करोड़ वाली बात करी गई है। ठीक है, सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर अप करेंगे ये जो आप देख रहे हैं चट्टान, ठीक है, धारवाड़ क्रम का जो नाम है भारत में, वितरण उनका और महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से, इसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखते रहिएगा हर एक वीडियो को, और अपने कहीं माइक्रो नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।